हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज के बारे में आपको बताया, वृद्धि और कमी प्रतिशतता निकालने के बारे में आपको वीडियो में बताया। आज हम आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं, उसी से मिलते जुलते पिछले टॉपिक के अनुसार ही कि वृद्धि और कमी के ही प्रश्न हैं। ये डिफरेंस है, ये रेट और खपत के हैं, भाव और खपत। किसी वस्तु के भाव में कमी या वृद्धि हो जाए तो खपत में हमें कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी यदि हम खर्च बराबर रखना चाहते हैं। कंडीशन क्या है? हमको खर्च जितना हम पहले करते थे उतना ही हमें बाद में ही करना है, मीन्स खर्च बराबर रखना है। ऐसे प्रश्नों को पहले हम दो प्रश्नों को लेकर आए हैं, उसके बाद हम एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपका कमी और वृद्धि का इस बार यूपीएससी सीसेट में क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, उसको लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल से कंटिन्यूअस बने रहिए, आपको निश्चित रूप से जो भी कमी वृद्धि संबंधी प्रश्न हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। आते हैं प्रश्न में है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। खर्च में कोई परिवर्तन न हो, खर्च क्या हो? अपरिवर्तनीय हो। पहले इसको हम कंडीशन को समझ लें। खर्च अपरिवर्तनीय हो तो हम भाव या रेट जिसको हम बोलते हैं किसी चीज़ का है वो लेते हैं, और यहाँ पर हम कंजप्शन मीन्स खपत लेते हैं। अब आपको मालूम है कि अगर भाव में हम वृद्धि करेंगे, मान लिया हम 8% की वृद्धि करते हैं भाव में, तो हमें खपत में क्या करनी होगी? कमी। पक्का है? अगर खर्च हमको बराबर रखना है, अपरिवर्तनीय है, मीन जितना हम पहले उस वस्तु को खरीदने में खर्च करते थे तो उसमें हम मात्रा मीन्स खपत में कमी या वृद्धि कर देंगे जिससे खर्च में कोई परिवर्तन न हो। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बहुत चुने हुए प्रश्नों को आपको क्लियर कर रहे हैं जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई परेशानी प्रतिशतता संबंधी न हो। वृद्धि आपने किया 8% की, तो कमी कितनी होगी? सेम उसी कैडर में जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर किसी की आय उससे अधिक है, ए की आय बी से अधिक है, तो बी की आय ए से क्या होगी? कम होगी। कितने प्रतिशत कम होगी? तो अगर कमी निकालनी है तो हमको मालूम है कि R/100 + R × 100, वही पुरानी बात, फार्मूला हमारा वही पुराना है कमी और अधिक निकालने का। इसके बाद अगर 8% की हम कमी कर दें तो निश्चित है कमी करेंगे, अगर हमें भाव में हमारी कमी हो जाएगी तो हमको खर्च बराबर रखने के लिए सामान अधिक खरीदनी पड़ेगी, खपत अधिक करनी पड़ेगी जिससे खर्च हमारा बराबर बना रहे। तो खपत में कितनी वृद्धि होगी? अब हमें खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, तो ये वृद्धि आपकी हो जाएगी R/100 - R × 100। ये हमारे फार्मूले जो पिछले हमने बताए हैं वीडियो में वही आपके बने रहेंगे, बस अंतर है प्रश्न की कैटेगरी बदल रही है। यहाँ भाव मतलब रेट और खपत के कंजम्पशन के बारे में क्लियर हो रहा है। एक चीज़ बढ़ाएंगे तो एक चीज़ घटेगी अगर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये बात आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रश्नों में आते हैं, बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। आप देखिएगा, जैसे कि खर्च अपरिवर्तनीय है तो भाव, अब हमको ये क्लियर हो गया है तो सभी प्रश्नों को हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा है आपका, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि हो गई तो खपत में कितने प्रतिशत कमी होगी? तो खपत में कमी अब क्लियर हो गया आपको। खपत में क्वेश्चन नंबर प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 20/100 + 20 × 100 मीन्स 20/120 × 100, 2
6, 3, 50, 50/3 मीन्स 16 सही 2/3% की आपकी खपत में कमी करनी होगी। खर्च में कोई पता, सेम उसी कैटेगरी में आ गए। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितनी वृद्धि करनी। अभी हमने बताया कि अगर मूल्य रेट में या भाव में कमी करेंगे, खर्च बराबर रखना है, तो हमें खपत में वृद्धि करनी पड़ जाएगी। ये बात क्लियर है। तो खपत में प्रश्न में भी दे देते हैं, इसमें वृद्धि होगी कमी, खपत में वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका 10/100 - 10 × 100। कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 10/90 × 100 बराबर आपका हो जाएगा 100/9 मीन्स 11 सही 1/9%। क्लियर। बहुत आसानी से आप एकदम शॉर्ट ट्रिक हैं, सेकंडों में आप वहाँ प्रश्न को कर सकते हैं। यहाँ हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए फिर भी समय लगता है। आप करेंगे सीधे 20% वृद्धि, हमने सूत्र में 20/100 + 20 कर दिया। अगर हमारी कमी हो रही, अगर हमारी वृद्धि हो रही है तो आपका R/100 - R × 100 लगा देंगे। क्लियर हो गए क्वेश्चन। जैसे आपने A की आय B के आय से अधिक है तो B की आय A से कितने कम होगी। सेम कैटेगरी, सेम फार्मूला आपका लगेगा, सिर्फ अंतर है यहाँ पर रेट और कंजप्शन है, भाव और खपत है। वहाँ पर एक चीज़ बढ़ती है तो एक चीज़ घटती है, वो अलग कंडीशन हो गई। सूत्र आपका, फार्मूला आपका सेम है, ट्रिक आपकी सेम है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन हमारा जो मेन है, अब ले रहे हैं हम, जो इस बार थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन साथ में हमने जोड़ दिया है कि आपको, जिससे कि कठिन क्वेश्चन भी अगर आए तो 3 कंडीशनें इसमें जुड़ गई हैं आपकी। कितनी कंडीशनें जुड़ गई हैं? 3। ये क्वेश्चन है आपका जो यूपीएससी सीसेट में 2024 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक से हम आपको बताए दे रहे हैं। वहाँ पर बहुत टाइम आपको लगा होगा। अगर किसी ने इस पेपर को दिया होगा और नहीं दिया तो आप पेपर देख सकते हैं। पी का वेतन क्यू से 20% कम है। पी ले लिया हमने, क्यू ले लिया, आर ले लिया। पी का वेतन क्यू से 20%, क्यू का वेतन हम 100 मान लेते हैं, तो ये 20% कम होगा, मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 80। अब आर के लिए क्या बता रहा है? आर के वेतन से 20% कम है। कौन? क्यू। क्यू जो है आर से 20% कम है। तो वही पिछली कंडीशन इसमें हमने क्यों जोड़ा है कि क्यू आर से कितना अधिक होगा। आर तो क्यू से आपका कम है 20%, आर क्यू से 20% कम है। इसका मतलब क्यू से आर कह रहा ना, जो आर के वेतन से 20% कम है। समझने पर कौन? क्यू। क्यू इससे 20% कम है, मीन्स क्यू आर से 20% कम है। तो हमें बताना है आर क्यू से कितने प्रतिशत कम है तो अधिक होगा ना। कितने प्रतिशत अधिक हो? आर क्यू से कितने प्रतिशत अधिक, पहले ये मालूम हो जाए जिससे आर की कैलकुलेशन हमारी हो जाए। आर क्यू से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक के लिए हमें मालूम है, हम लगा देते हैं 20/100 - 20 × 100। तो आपका आ जाएगा ये 20/80 × 100, 20 × 4 = 25, 25% अधिक है। कौन? आर किससे? क्यू से। इसका तो जब 25% इसका अधिक होगा तो कितना हो गया? 125। क्लियर। अब जब ये आर आपका 125 है, पूछ क्या रहा है? आर का वेतन पी से, इसका पूछ रहा रिलेशनशिप क्या है। तो आर पी से कितना अधिक है? आर पी से अधिक है 45। 125 - 80 कितना अधिक है? 125 - 80 अधिक है। कौन? आर पी से। और किससे? पी से अधिक है। और गुणित क्या हो जाएगा आपका? 100।
इसका मतलब आ गया आपका 45/80 गुणित 100। आप काट देंगे इसको तो आपका आ जाएगा 4 और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और 55 25 5 चौको 20 2 22 225/4, तो 4 पंचे 20 2 4 6 24 56.25%। इस तरह आपका आंसर आ गया 56.25%। कहने का तात्पर्य हुआ आर का वेतन पी के वेतन से 56.25% अधिक होगा। ये वैकल्पिक में आपके सीसेट के पेपर में दिया हुआ था, आंसर आपका मिलेगा। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको परसेंटेज के अच्छे अच्छे प्रश्न बताते रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपको आयत वर्ग के क्षेत्रफल में कमी वृद्धि के प्रश्न बताएंगे। हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।